हेलो, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आपका मुकेश मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। कल की क्लास में हमारा क्या था कि ये रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स का जो समय ये अधूरा रह गया था, तो जिसको हम आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम। उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये टॉपिक रह गया था जिसको हम कवर कर लेंगे 5 मिनट के अंदर। तो देखो, फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर। तो फैक्टर का जो व्युत्क्रम है उसका योगफल हम कैसे निकालते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ 10, ठीक है, और 10 के जितने भी फैक्टर है कितने होते हैं, 1, 2, 5 और 10। 10 के 4 फैक्टर होते हैं और इनका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आ जाएगा, व्युत्क्रम उल्टा करने के बाद कितना आ जाएगा, 1/5 और 1/10। और फिर इनका क्या निकालना है, सम निकालना है, तो हमने प्लस लगा दिया। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई, इनका एलसीएम ले लिया 10, तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 प्लस 5 प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 2 प्लस यहाँ पे 1। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 10, 5, 15, 3, 18/10, जिसका मान 1.8। ये क्या आ गया, इनके व्युत्क्रम का योगफल आ गया। ठीक है, अब आप ऊपर देखो कि ऊपर जो चीज़ आई है 10 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1, ये देखो 10, 5, 2, 1, ये ऊपर वाला क्या है, ये 18 क्या आया, ये 18 भाई सम ऑफ फैक्टर है। भाई ये ऊपर वाली जो चीज़ है ये क्या है, सम ऑफ फैक्टर ही तो है। ये फैक्टर का क्या है, सम। सम का मतलब योगफल, जो इसके फैक्टर है उसका क्या है, सम। और नीचे क्या है, 10। 10 मतलब जो संख्या है वही नीचे आएगा। ठीक है, तो बट्टा एन। तो हमारे पास में ये फैक्टर का सूत्र बन गया, क्या बन गया, सम ऑफ फैक्टर बट्टा एन। ये फॉर्मूला किसका होता है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स। तो आप लिख लो ये फॉर्मूला, सम बटे फैक्टर बटे एन। ये फॉर्मूला लिख लो आप, सम बटे फैक्टर बटे एन। ठीक है, इस पे हम एक सवाल करने वाले हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 360। 360 के आपको क्या निकालना है, 360 का आपको निकालना है रेसिप्रोकल का सम निकालना है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल का सम हम कैसे निकालेंगे, पहले तो आप सम ऑफ फैक्टर निकालो। देखो सूत्र में क्या होता है, सम ऑफ फैक्टर बट्टे एन। तो सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पहले टुकड़े कर लो। 36 गुणा 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 2। 36 6 का स्क्वायर होता है, तो आप इसे एक काम करो, ये लिख लो 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर, यही तो होता है। और ये हो जाएगा गुणा 5 गुणा 2। ठीक है, तो हमारे पास में फाइनली कितना आ गया, 2 की पावर 3 गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 5 की पावर 1 आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, मैंने आपको निकालना सिखाया था। तो सम ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे हम यहाँ से। देखो 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, 2 की घात 3, इनको हम क्या कर देंगे, ऐड करके गुणा करने वाले हैं। तो देखो कितना आएगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, और ये आ जाएगा 5 की घात 0 5 की घात 1। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 गुणा ये कितना आएगा, 1 और 3 13 आ जाएगा, ये है ना 13 गुणा, और यहाँ पे कितना आएगा 6। तो 15 सिक्का कितना होता है, 90 गुणा, और ये कितना आ गया 13। तो 13 नंबर कितना होता है, 13 का पहाड़ा बोलो आप, 13 नंबर कितना होता है, 13 का नंबर। चलो इतना ही रहने दो, इसे छोड़ो, आप निकालना क्या है, सम ऑफ फैक्टर बटे एन। तो अब देखो सम ऑफ फैक्टर कितना आ गया हमारे पास में, 90 गुणा 13। ठीक है, बटे एन कितना है, एन है 360। एन की जगह कितना है 360। तो देखो 0 से 0 कट गया, 9 के पहाड़े से ही कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो 13/4 आ गया, 13/4। अब इसमें और भाग दो तो कितना आ जाएगा, 3 सही 1/4। ठीक है, 3.25। तो ये मैंने आपको बता दिया सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स के जो व्युत्क्रम का योगफल होता है वो क्या होता है, सम ऑफ फैक्टर बट्टे एन। ठीक है, और उसके ऊपर मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी करवा दिया। इसमें किसी को कोई तकलीफ है तो बोल सकता है, अभी कोई तकलीफ नहीं है, आगे बढ़े। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हम आज की टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, तो आप हेडिंग लगा लो, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। देखो रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, जैसे हम किसी संख्या में किसी का भाग देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लो, आपके सामने 26 है। ठीक है, 26 में आपको भाग देना है 3 का।
तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा 24, और रिमाइंडर कितना आएगा 2। ये हमारी क्या रहती है, भाग देने की प्रोसेस रहती है, ठीक है। अब इस 2 को हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। 2 को हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। हिंदी में इसको हम बोलेंगे शेषफल। 8 को हम क्या बोलेंगे, क्वोशिएंट। 8 हमारा क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, भागफल, ठीक है। और 3 को क्या बोलेंगे, 3 को बोलेंगे हम डिवाइजर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम भाजक। और ये 26 होता है, 26 को हम क्या बोलेंगे, 26 को हम बोलेंगे डिविडेंड। डिविडेंड, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं भाज्य, ठीक है। तो आगे आपने एक चीज़ देखी होगी, जब अब मुझे 26 निकालना है तो 26 बराबर कितना होता है, 26 बराबर होता है 3 गुणा 8 प्लस 2, यही तो होता है, 3 गुणा 8 प्लस का 2। तो यहाँ से हमारी रिमाइंडर थ्योरम क्या आएगी कि भाज्य बराबर 3 गुणा 8, मतलब भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल, और प्लस कितना आएगा, शेषफल। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, यही होती है रिमाइंडर थ्योरम। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम होती है, ठीक है। चलो आगे देखो। इफ द डिवाइजर इज 6 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इज 3 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट, इफ रिमाइंडर इज 21, फाइंड द डिविडेंड। तो सवाल में हमें क्या निकालना है, डिविडेंड निकालना है। डिविडेंड का मतलब ये डिविडेंड होता है, ये क्या होता है, डिविडेंड। और इधर क्या आता है, क्वोशिएंट, और इधर क्या आता है, डिवाइजर, और नीचे क्या आता है, रिमाइंडर, ठीक है। अब सवाल में दिया है कि रिमाइंडर इज 21, रिमाइंडर कितना है हमारे पास में, 21। रिमाइंडर 21 आ गया तो आप ऊपर वाली लाइन देखो कि रिमाइंडर इज 3 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट। इस क्वोशिएंट का ये कितना है, 3 गुना है। 3 गुना है मतलब यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे मैं कौन सी संख्या लूँ कि जिसका 3 गुना करने पर 21 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 7, 7 का 3 गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा, 21। तो क्वोशिएंट मेरा कितना हो जाएगा, 7। फिर आगे बोला है ऊपर वाली लाइन में, आप देखो कि डिवाइजर इज 6 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट। तो ये डिवाइजर कितना है, 6 टाइम्स है क्वोशिएंट का, तो 7 का आप 6 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 42। कितना आएगा, 42। अब हमें क्या निकालना है, डिविडेंड। तो डिविडेंड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, रिमाइंडर थ्योरम लगा दो इसमें। तो कितना आएगा, 42 गुणा 7 प्लस 21, ये आएगा। तो 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 7 चौक 28, 29 प्लस 21, तो कितना आ जाएगा, 5 और 1 और 3, 315, ठीक है। तो 315 हमारा क्या आ गया, इस सवाल का आंसर आ गया। हाँ, किसी को हिंदी मीडियम में दिक्कत है तो मैंने इसको हिंदी में आपको बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सवाल आपका थोड़ा सा हार्ड होगा उसको मैं हिंदी में भी लिख दूंगा, आप टेंशन मत लो। आप तो अगला सवाल देखो, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो। 2 पॉजिटिव नंबर डिफरेंस बाय 2001 व्हेन द लार्ज नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, द क्वोशिएंट इज 9 एंड द रिमाइंडर इज 41। तो सवाल में ये बोला है कि दो संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2001 है। और बड़ी संख्या को जब छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना आता है, 9 आता है, और शेषफल कितना आता है, 41 आता है, ठीक है। तो चलो देखो देखते हैं। बड़ी संख्या को मैं मान लेता हूँ b फॉर बड़ा, और फिर छोटी संख्या को a मान लो, तो इनका डिफरेंस कितना है, 2001, ठीक है। और जब बड़ी संख्या को फिर छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना आता है, 9, और शेषफल कितना आता है, 41, ठीक है। तो इसमें मैं जब रिमाइंडर थ्योरम लगाऊंगा तो b बराबर कितना आएगा, b बराबर आएगा 9a प्लस 41, ये आएगा। और यहाँ से b बराबर कितना आएगा, यहाँ से b बराबर आ जाएगा, b बराबर कितना आएगा, 2001 प्लस a, यही तो आएगा। अब ये भी b बराबर है और ये भी b बराबर है, तो आप दोनों को बराबर कर दो, ठीक है।
दोनों को बराबर करने का मतलब क्या है कि भाई ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, इसका मतलब ए बराबर सी होता है, इसका बी बराबर मान है ये भी, और ये भी बी बराबर है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आप लिख दो 9a प्लस 41 बराबर 2001 प्लस ए। तो इस ए से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा इधर 8a बराबर, और ये 41 उधर जाएगा तो कितना माइनस हो जाएगा 41। ठीक है, तो a बराबर कितना आ जाएगा 2000 में एक में से 41 को आप घटा दो, कितना आएगा, एक घटाया 2000, 2000 में से 40 को घटाया तो कितना आ गया 1960। 1960 में आपको भाग किसका देना है, 8 का भाग देना है। तो 8 का भाग तो कितना आएगा, a बराबर आ जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 बार गया, फिर कितना बचा 3 6, 8 चौक 32, 8 चौक 32, फिर कितना बचा, फिर 4 बच गया, 8 पंजे 40, 245 आ रहा है। ठीक है, ए का मान कितना आया 245। तो पूछा गया है सवाल में पूछा है कि टू पॉजिटिव नंबर, सवाल में पूछा गया है, सवाल ही अधूरा है मुझे ऐसा लग रहा है सवाल में। अच्छा एक लाइन मिसिंग है सवाल में, आप आगे लिख लो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लार्ज नंबर। सवाल में आप एक छोटी सी लाइन लिख लो कि लार्ज नंबर की है ना, सवाल में आप क्या लिखोगे, सवाल में लिख लो कि जो लार्ज नंबर है, बड़ी संख्या है, उसके क्या निकालना है, सम ऑफ द डिजिट निकालना है, लार्ज नंबर के सम ऑफ द डिजिट निकालना है। ठीक है, सवाल में थोड़ा सा सवाल आगे लिखा नहीं, कोई बात नहीं, लार्ज नंबर के सम ऑफ द डिजिट निकालना है, जो अंकों का योग है वो निकालना है, कौन सी संख्या के, लार्ज नंबर के। तो आप यहाँ से ये बताओ कि a बराबर कितना आ गया 245। ठीक है, तो b बराबर कितना आएगा, b बराबर आएगा 2001 प्लस a, यही है। तो b बराबर हमारे पास में आ जाएगा 245, मान यहाँ पर रख दूंगा तो कितना आ जाएगा 2246। तो बड़ी संख्या कितनी आ गई 2246। अब इनके अंकों का योग निकाल दो, 6 4 10, 10 2 12, 12 और 2 14। तो सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 14। ठीक है, तो सवाल समझ में आ गया। चलो अगला सवाल देखो, ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर बाय 342 वी गेट 47 एज रिमाइंडर। तो भाई किसी संख्या को जब 342 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है 47। इफ़ द सेम नंबर का मतलब अगर उसी संख्या को डिवाइडेड बाई 18 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें कुछ नहीं करना, रिमाइंडर थ्योरम लगा दो। देखो मैं बोल रहा हूँ कि किसी संख्या में जब 342 का भाग दिया जाता है, कोई भी संख्या मान लो n, ठीक है, नंबर कोई भी n संख्या है जिसमें 342 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा पता नहीं है, चलो x बार जाएगा। ठीक है, और रिमाइंडर कितना आएगा 42 कहाँ आ रहा है, 47 आ रहा ना भाई, 47 रिमाइंडर आएगा 47। तो यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा कोई बताएगा, इसमें रिमाइंडर थ्योरम लगा दो आप, 342 को x से गुणा कर दो प्लस रिमाइंडर जोड़ दो 47। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 18 का भाग देने पर कितना आएगा, इसी संख्या में n में 18 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा। तो 18 का भाग दे दो, क्या दिक्कत है, 18 का भाग दे दिया तो 18 का भाग 342 में पूरा पूरा चला जाएगा। देखो 18 एक बार जाएगा, फिर कितना आएगा 16 2 162 9, 19 बार जाएगा। ठीक है, तो 18 का भाग 342 में कम्प्लीटली चला गया 19 बार, तो यहाँ से तो रिमाइंडर कितना बच गया 0। अब यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 18 का भाग 47 में 2, तो रिमाइंडर फाइनली कितना आ जाएगा 18 दूना 36। भाग जा नहीं रहा है क्या, अरे यार लाइट बंद क्यों हो रही है बार बार, क्या दिक्कत है इसका, टेम्परेचर टू हाई, ओ सिट, मोबाइल का टेम्परेचर भी टू हाई हो गया है। चलो वापस ऑन कर देते हैं, देखो ठीक है, फिर बंद हो गई। चलो भाई आप ऐसे देख लो 1 मिनट, थोड़ी देर लाइट बंद रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, दिखाई तो दे रहा है ना सबको, चलो दिखाई दे रहा है। तो 18 का भाग 47 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 दूना 36, तो कितना बच गया 13 बच गया ना, 13 बच गया। ठीक है, 13 कहाँ बच गया यार, 36 47 में से आप 36 घटाओ ना, कितना बचा 11 बच गया,
11 बच गया। रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ मैं, जब 47 में 18 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 11। ठीक है, तो फाइनली सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 11। ठीक है, मेरा दिमाग भी गर्म हो गया, लाइट बंद हो गई है। चलो कोई ना, अगला सवाल देखो आप तो। चलो भाई आज की क्लास यहीं तक रखते हैं यार, गर्मियों में ये भी प्रॉब्लम है, फ़ोन ज़्यादा हीट हो जाए तो फिर काम ख़राब है। फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुका है, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, अगली क्लास हम बहुत ही जल्दी ले लेंगे आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके बताइए भाई, ठीक है। कहाँ कमी रह रही है, कहाँ कमी नहीं है, कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा, जहाँ पे दिक्कत हो वहाँ पे आप कमेंट कर दीजिए, आपका कमेंट पे ज़रूर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो रखते हैं आज की क्लास के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच भाई। तो चलो धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।